Hello everyone. In today's session, we will be solving the annual examination of DLF Public School, Cyberabad, UP. It is very important and crucial time for all the 9th graders who will be appearing for the finals in 2026. कुछ स्कूल्स के एग्जाम्स हो चुके हैं और कुछ के अभी पेंडिंग है, तो जिन बच्चों की एग्जाम्स अभी पेंडिंग है, they can use this opportunity to prepare for your exams and take this question paper as a mock drilling. So it is very important to go through the whole paper, and this paper is with respect to new CDSC pattern. That is, this paper has been divided into 3 sections: section A biology, section B chemistry, and section C physics. So in this video we will be solving all 3 sections one by one. So let's start. Talk about this question paper. This question paper is all concept driven. कुछ पेपर होते हैं जो अप्लाइड पेपर होते हैं, मैंने भी डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं रखे. When you will be progressively moving from bio to chemistry, chemistry to physics, तो आप देखोगे कि कुछ ज्यादा अप्लाइड नहीं पूछा हुआ, सब कुछ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पूछा हुआ. कुछ पेपर होते हैं बेसिक पेपर के, आपसे पूछ रहा है इसका डेफिनेशन बताओ, उसका डेफिनेशन बताओ. कुछ पेपर होते हैं जिसमें आपका कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करते हो. बट ये वाला जो पेपर है, आप गॉन थ्रू दिस पेपर thoroughly. दिस इज अ कॉन्सेप्ट पे ड्रिवन पेपर. कॉन्सेप्ट ड्रिवन पेपर मतलब आप इससे कुछ कुछ क्वेश्चंस तभी अटेम्प्ट कर पाओगे जब आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छे से है. इज दिस क्लियर? सो लेट अस बिगिन विद दिस पेपर सेक्शन ए विच इज ऑफ बायोलॉजी. ठीक है, आपको फर्स्ट क्वेश्चन में टेबल गिवन है, स्टडी द टेबल गिवन बिलो, जिसमें आपको फीचर्स गिवन है. फीचर्स क्या हैं आपके? सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल. मेरे साथ साथ करो. सेल एक्स में सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल वाई में एब्सेंट है, सेल एक्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है और सेल वाई में एब्सेंट है. Vacuole is large and vacuole is small or absent. What inference is most appropriate? What inference से क्या मतलब है? What conclusion? ठीक है, यस, ऑप्शन सी. क्योंकि आपको पता चल रहा है सेल वॉल किसमें प्रेजेंट होती है? प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, तो क्लियरली ऑप्शन सी इज द आंसर. राइट? फॉलोइंग आर द फ्यू डेफिनेशंस ऑफ ऑस्मोसिस. अब उन्होंने कुछ कुछ डेफिनेशंस दे दी है, वो क्या बोल रहे हैं? रीड केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट डेफिनेशन. तो अगर आप फर्स्ट डेफिनेशन रीड करते हैं, फर्स्ट डेफिनेशन क्या बोल रही है आपसे? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. बात तो सही है. सेकेंड डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं. मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. अब आप एज अ टीचर सोचो, कुछ बच्चे फर्स्ट स्टेटमेंट लिखकर आ जाते हैं, कुछ बच्चे सेकंड स्टेटमेंट लिखकर आ जाते हैं. थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रही है? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम ऑफ अ सॉल्यूशन थ्रू अ परमिएबल मेम्ब्रेन. तो एज अ टीचर आप क्या गलती निकालने वाले हो? यस, इट शुड बी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. तो ये वाला ऑप्शन रॉन्ग कर दोगे आप. राइट? इससे भी आप सेटिस्फाई नहीं हुए क्योंकि उसने परमिएबिलिटी ही नहीं बताई. ऑस्मोसिस का सबसे बड़ा डिफरेंस क्या था? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. लास्ट वाला भी हम रीड कर लेते हैं. इसमें सॉल्यूट मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं लोअर टू हायर. ये तो गलत ही हो गया, ये तो पूरा ही रॉन्ग है. सो विच डेफिनेशन यू रीड? यस, ऑप्शन बी इज द राइट वन. नेक्स्ट आ जाएंगे आप. यू हैव टू ऑब्जर्व द डायग्राम. विच कंक्लूजन इज डिस्क्राइबिंग द फंक्शन ऑफ ए? कैन यू सी दिस इज ए? यस, एंड दिस इज द प्लांट सेल. आप सेल मेम्ब्रेन भी देख पा रहे हैं, सेल वॉल भी देख पा रहे हैं. तो ये क्या है? ये एक प्लांट सेल है. अब प्लांट सेल में अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा स्पेस है कि यार 80% वॉल्यूम किसका पास? बैसिलो. राइट? सो बैकग्राउंड किसमें हेल्प करते हैं? स्टोर्स वेस्ट एंड मेंटेन्स ओन. Right. So the diagram shows a cell placed in hypertonic solution with a membrane pulled away from cell wall. What process is illustrated? तो अगर आप इसमें देखेंगे, the movement of water is outside the cell. Right? So which process is taking place? Yeah, listen. 1 second. तो
Next question number 5. Which of these is not a reason for the use of crop rotation? इसमें से कौन सा बच्चे यूजुअली कौन सा वर्ड मिस कर जाते हैं? No. ठीक है? To maintain and improve the soil fertility. So is it not the function or is it the function? It is the function. To improve the yield by developing the better varieties of crops. Is it true? Yes, my option. चलो तुम्हारी पहले सुन लेते हैं. To control the pest that can become established in the soil over time. Right? Crop rotation always confuses the pest. Due to crop rotation, we will not be able to control the pest and we will also not be able to control the weeds. Are you getting? अगर हम क्रॉप रोटेशन मेथड ले रहे हैं तो उसका मोटिव क्या रहता है? आपका सॉइल फर्टिलिटी को एनहांस करना. दूसरा, टू प्रिवेंट द प्लांट और यील्ड फ्रॉम द डिसीजेस. यही रहता है. तो डिसीजेस से कैसे प्रिवेंट करोगे? अगर पेस्ट कंट्रोल हो जाएगा तो प्रिवेंट हो जाएगा, अगर वीक कंट्रोल होगा तो प्रिवेंट होगा. सो विच वन इज नॉट द रीजन? आप यील्ड इंप्रूव करते हो बट यहाँ पे मिस्टेक क्या है? यस, वैरायटीज थोड़ी. आप वैरायटी इज नॉट द टारगेट. वैरायटी हम किस मेथड से इंट्रोड्यूस करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन. क्रॉप रोटेशन से वैरायटीज को बेटर नहीं कर रहे हो, राइट? सो दिस इज द ऑप्शन. आर यू गेटिंग? बहुत क्लोजर ऑप्शन है क्योंकि पहला उसने क्या बोलते टू इम्प्रूव द यील्ड. अब बच्चे ने अगर उसको स्ट्रेस देके ध्यान से रीड नहीं किया तो ये वाला वर्ड अगर आप रीड नहीं कर रहे हो तो यू मे एंड अप मेकिंग मिस्टेक्स. अब वीड्स कैसे कंट्रोल हो रहे हैं? वीड्स को एक पर्टिकुलर क्या चाहिए होता है? सॉयल और न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं. ठीक है, तो अब वीड्स को कंफ्यूजन हो जाता है, कभी कोई क्रॉप आ रही है तो कभी कोई क्रॉप आ रही है. सो दैट कंफ्यूजेस द पेस्ट एज वेल एज द weeds. Now, in desert plants, the rate of water loss get reduced due to the presence of option A. You can no cuticle, waxy coating, cuticle. A farmer notices that despite using high quality seeds, the crop yield is low. फार्मर ने क्या नोटिस किया कि उसने हाई क्वालिटी सीड्स तो यूज किए हैं बट स्टिल उसका क्रॉप यील्ड क्या है? लो है. सॉइल टेस्टिंग शोज द डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस. द टू आर द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, NPK, right? Which practice would be a most effective and sustainable solution, right? Increasing the amount of chemical fertilizers, in practicing the crop rotation. आपसे वो क्या पूछ रहा है? मोस्ट इफेक्टिव पूछ रहा है और सस्टेनेबल सोल्यूशन पूछ रहा है. सस्टेनेबल क्या होता है? यू आर यूजिंग इट एफिशिएंटली टुडे एंड सेविंग इट फॉर टुमारो. ठीक है. प्रैक्टिसिंग क्रॉप रोटेशन विद लेग्यूमिनस प्लांट्स, इंक्रीजिंग irrigation frequency or using pesticides to control pests. Option B. क्योंकि बच्चा फटाफट से मोस्ट इफेक्टिव ये तो भैया NPK फर्टिलाइजर्स यूज कर लो. बट दूसरी चीज उन्होंने क्या दे दी? सस्टेनेबल सोल्यूशन दे दिया. तो सस्टेनेबिलिटी आपको फर्टिलाइजर से नहीं, क्योंकि फर्टिलाइजर्स के लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स बैड होते हैं, राइट? So, practicing crop rotation with leguminous plants. Leguminous plants कहाँ होते हैं? Root nodules में होता है. What is their job? रहते हो? Nitrogen fixation is the job, right? What is the job? Nitrogen fixation. They convert the atmospheric nitrogen N2 into NO2 and NO3, nitrites and nitrates. Is this clear? चलो अब आगे चलते हैं. Assertion reason, crossbreeding. Crossbreeding in cattle is practiced to increase the milk production and disease resistance. Is this true? Yes, crossbreeding क्यों करते हैं हम केटल्स में? In milk production increase करने के लिए और to reduce the susceptibility to diseases or to make them disease resistant. So this makes the assertion true. Crossbreeding combines the desirable traits of two different breeds into one improved breed. क्या ये बात सही है? And it's true. Is it the correct explanation? Yes. This is the correct explanation, बेटा. आप क्रॉस ब्रीडिंग कर रहे हो. क्रॉस ब्रीडिंग में आप क्या करते हो? You pick up
क्रॉस ब्रीडिंग क्यों करते हैं? क्योंकि हमें दो डिफरेंट वैरायटीज के डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए होते हैं, तो विच इज रिटन इन रीजन स्टेटमेंट। इसलिए ए ट्रू, आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, बिकॉज लगा के चेक करिए आपका। Xylem transports water and minerals from roots to other parts of the plant. क्या ये बात सही है? Xylem transports water and minerals from roots to other parts of the plant. This statement is absolutely true. Xylem vessels are living cells and actively pump water upward. This statement is false. They are not living cells. They are dead cells. वे छोटे से वर्ड में इस पूरे स्टेटमेंट को क्या बना दिया? फॉल्स बना दिया। Assertion true but reason false. Now moving ahead, what are the desirable characteristics of bee varieties suitable for commercial production of honey? ये पेपर ये आज ही अर्चित का भी एग्जाम हुआ है, राइट? आज ही मोहक का भी एग्जाम हुआ है। दोनों के क्वेश्चन पेपर में ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है? तो हम ये क्वेश्चन कैसे, और ये भी हमने पीछे भी हमने डिस्कस किया था ये क्वेश्चन, व्हाट आर द डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बी वैरायटीज, जिससे उसका हनी प्रोडक्शन क्या हो? कमर्शियल। कमर्शियल मतलब ऑन अ लार्ज स्केल। तो हम आप इसको अगर ध्यान से देखते हो तो बी कैसे होनी चाहिए सो दैट द हनी प्रोडक्शन विल बी ह्यूज? बताइए जल्दी से। मैम वो अपने भी हाइस्ट में रहनी चाहिए ज्यादातर तक। वेरी गुड, इट शुड स्टे। तो आपको क्या, व्हाट आर द डिजायर? इट शुड प्रोड्यूस मोर अमाउंट ऑफ हनी। बिल्कुल सिंपल सा रीजन है, कमर्शियल प्रोडक्शन करनी है तो बी का सबसे ज्यादा डिजायरेबल इंपॉर्टेंट ट्रेट क्या होना चाहिए? इट शुड बी प्रोड्यूसिंग मोर अमाउंट ऑफ हनी एंड एज समृद्धि सेट इट शुड स्टे लॉन्गर इन इट्स beehive. It should stay longer in its beehive. ठीक है, और सोच, मैम एक तो भी स्टिमुलस। it should be मैम स्टिमुलस। stingless. Yes, it should be stingless and it should also be disease resistant. It should also be disease resistant. कोई भी आप कैटल लेते हो, राइट? आप फिश प्रोडक्शन करते हो, राइट? और द फार्मर्स ऑल्सो डू बी हाइव की हनी प्रोडक्शन करते हैं, तो सब में वो क्या, कौन सा सिमिलर ट्रेट है? रेजिस्टेंस टुवर्ड्स द डिसीजेस। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? Why is plasma membrane called a selectively permeable membrane? Why is plasma membrane? बहुत बार हमने क्वेश्चन देखा है, बहुत पॉपुलर सा क्वेश्चन है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते? Who will tell me? Because it allows, it allows only the favorable materials to enter into the cell, like that water or no oxygen or carbon dioxide. Selectively permeable क्यों है ये? Because it allows favorable materials. कौन कौन से favorable materials? O2 और CO2 to enter into the cell, right? अब वो नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है? इफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल बिकम्स कंप्लीटली परमिएबल, मतलब फुल्ली परमिएबल हो जाए तो क्या होना शुरू हो जाएगा? व्हाट विल बी द मेजर कॉन्सिक्वेंस ऑफ द सेल? वी डिड इट इन द लास्ट रैश, द सेल विल स्टार्ट लीकिंग आउट, क्योंकि सारा मटेरियल अंदर जा रहा है तो क्या स्टार्ट हो जाएगी? व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस? कॉन्सिक्वेंस क्या हो जाएगा? लीकेज फ्रॉम द सेल. What is the consequence? Leakage from the cell. What is the other consequence? Foreign materials will enter the cell. Yes, foreign materials will enter these cells. Also, I've given you that keyword. Do you remember that keyword? The cell will lose its structural integrity. Right? Cell will lose its, लिखो मेरे साथ साथ लिखो, structural
integrity. Now, which muscle tissue are the organs marked as A and B in the figure made up of? How do they differ in structurally? तो डिफरेंस भी मांग रहा है बट विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर मांग रहा है वो. आप समझ रहे हो? राइट. तो अगर आप ये बता, दिस स्ट्रक्चर इज ऑफ हार्ट, सो हैविंग cardiac muscle. This is of small intestine से involuntary muscles. तो आप सबसे पहले कैसे लिखेंगे? ए और बी आप दो कॉलम बनाएंगे. ठीक है. ए रेफर्स टू विच मसल्स? कार्डियक मसल्स. And B refers to which muscles? Involuntary. Yes, it is in the internal organs. Vital organs में कौन से muscles होते हैं? एक column के होते हैं, and we also call them smooth muscles. We also call them skeletal muscles. So हमारे पास involuntary muscles हैं. They are also known as skeletal muscles. Then they are also known as स्मूथ मसल्स. अब वो आपसे क्या पूछ रहे हैं? एक डिफरेंस पूछ रहे हैं. लेबलिंग तो आपने कर दी. किसके? स्ट्रक्चरल डिफरेंस पूछ रहे हैं. तो स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या है दोनों में? फसाइए. यू विल टॉक अबाउट द स्ट्राइशंस, यू विल टॉक अबाउट द ब्रांचेस, राइट? एंड सो अब आप मुझे बताएंगे विच वन. दिस इज ब्रांच्ड एंड सिलेंड्रिकल. यस, दिस इज सिलेंड्रिकल एंड ब्रांच्ड. न्यूक्लियस के बारे में नहीं बताना बेटा, एक ही डिफरेंस पूछा हुआ है. हाउ डू दे डिफर स्ट्रक्चरली? स्ट्रक्चर कैसा है? स्ट्रक्चर मतलब वो दिखने में कैसा है? सिलेंड्रिकल और ब्रांच जो ये वाला कैसा है? स्पिंडल, स्पिंडल शेप एंड अनब्रांच. आई होप एवरीवन इज राइटिंग. स्ट्रक्चर में आप स्ट्राइएशंस भी मेंशन कर सकते हैं. किसमें होता है, किसमें नहीं होते हैं? स्ट्राइएशंस होते हैं, पेंटर स्ट्राइएशंस होते हैं, पेंट स्ट्राइएशंस. और यहाँ पे कैसे स्ट्राइएशन होते हैं? स्मूथ मसल्स, सो नो स्ट्राइएशंस. Got it, children? Moving ahead. I hope you people are moving parallelly with me. Now there is a question which is a 3-marker question divided into 1 plus 1 plus 1 ka. And read the question carefully. They're asking you to state one difference between. But the choice is not yours. The choice is of examiner. जिसने question बनाया है. Cuboidal and columnar epithelium on the basis of position of nucleus. तो cuboidal और columnar में nucleus position कैसा होता है? क्यूबॉइडल में जो न्यूक्लियस होता है वो कहाँ पे होता है? सेंट्रली लोकेटेड होता है, सेंटर में होता है. ठीक है. एंड दिस इज एट द बॉटम इन वन कॉर्नर. वेयर इज इट? एट द बॉटम इन वन कॉर्नर. गॉट इट? एंड हियर टेंडन एंड लिगामेंट में भी डिफरेंस बताना है, बट ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. सो टेंडन इज लेस फ्लेक्सिबल एंड लिगामेंट इज वो फिक्स, राइट? नेक्स्ट है आपका स्क्लेरेनकाइमा और पेरेनकाइमा में बताना है ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग एंड डेड सेल्स. सो स्क्लेरेनकाइमा इज हैविंग डेड सेल्स एंड पेरेनकाइमा इज हैविंग लिविंग. Got it or not? Now this is again one of the popular question that we have seen in the question papers most of the times. In the composite fish culture, a combination of 5 or 6 species is used in a single fish pot. How do these different species survive together? So this question is again of 3-marker question. ठीक है? ये 3-marker question है. How do these different species survive together? Because they have their different nutritional needs. ये सारी स्पीशी कॉम्पोजिट फिश कल्चर में आपके पास डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज होती हैं. वो डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज इकट्ठे कैसे सर्वाइव करती हैं? बिकॉज व्हाट इज द रीजन? हम इसके अगर फर्स्ट पार्ट का आंसर करते हैं, दीज डिफरेंट स्पीशीज सर्वाइव टुगेदर एज दे हैव डिफरेंट न्यूट्रिशनल
नीड्स। इनकी न्यूट्रिशनल नीड्स कैसी होती है? डिफरेंट होती है। सम आर surface feeder, yes, some are surface feeders. Yes, some are middle feeders, yes, middle feeders. And some are bottom feeders. yes, bottom feeders. Wonderful. Got it? नेक्स्ट आ जाएंगे, हमने इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया। फॉर 1 मार्क्स वी हैव गिवन 2 वैलिड पॉइंट, जिससे आपका टीचर आपको दोनों पॉइंट्स के 1 मार्क, हाफ मार्क एंड हाफ मार्क। व्हाट इज द मेजर प्रॉब्लम इन दिस फिश फार्मिंग? अब इसमें मेजर प्रॉब्लम क्या होता है कि कुछ फिशेस जो होती हैं, मोस्ट ऑफ द फिशेस दे ब्रीड थ्रू मॉनसून सीजन ओनली। तो दिस इज द मेजर प्रॉब्लम व्हिच कम्स इन composite fish farming. Some fishes breed in monsoon season only. ठीक है, नेक्स्ट आ जाएंगे आप, हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। अब ब्रीडिंग अगर सिर्फ एक ही सीजन में होने लगी तो द पॉपुलेशन ऑफ द फिशेस विल गेट इफेक्टेड, राइट? तो अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट करें? दैट मीन्स द प्रॉब्लम इज ऑफ ब्रीडिंग, द प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू ब्रीडिंग। अब ब्रीडिंग को आप कैसे एनहांस कर सकते हैं? आप गिवन यू दैट मेथड बाय यूजिंग hormonal stimulations, right? मैंने आपको बताया था how can we use this, how can we overcome this problem? By inducing hormones, which is known as hormonal stimulation. ठीक है, ये क्या कहलाया जाता है? दिस इज नोन एज hormonal stimulation. So next question, this is again a case-based question. This question says you have to read the passage and then you have to answer the following question. So we are quickly reading the passage together. Ravi visited a hilly region where he observed tall trees standing firmly despite of strong winds and heavy rainfall. He noticed that even though the stems were thin and the plants did not bend or break easily, in contrast, plants growing in nearby garden with softer stems bend easily when wind pressure increased. His teacher explained that the difference was due to the specific supporting tissues. Flexibility provide होती है, remember, वो मुड़ तो जाता है but easily break नहीं करता, right? That provides strength, rigidity, flexibility to the plants, especially in the mechanically stressed environment. Name the plant tissue that provides the mechanical to the mechanical strength to the plants. Collenchyma comes is known for flexibility, but जहाँ आप strength की बात करोगे, that's name one structural feature of this tissue that helps it resist bending. इसका स्क्लेरेंजाइमा का ऐसा कौन सा स्ट्रक्चरल फीचर है जिसकी वजह से बेंडिंग रेजिस्ट हो गया है? इट्स एंड द yes, lignin deposition in the cell walls. Lignin deposition in cell walls. Right? Name one plant part where this tissue is commonly found. Woody stems. Where do you find this tissue? Sclerenchyma कहाँ मिलेगा आपको? किस प्लांट के पार्ट में मिलेगा? वुडी स्टेम उसमें है। वुडी स्टेम से क्या प्रोवाइड करती है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ. What would be the effect on the plant if this tissue were absent? अगर स्क्लेरेंकाइमा नहीं होगा तो प्लांट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? मिलेगा उसको स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी,
रिजिडिटी भी नहीं मिलेगी और स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी नहीं मिलेगा। तो जो जो काम ये टिश्यू कर रहा है वो नहीं होंगे। तो लिखो फटाफट से साथ में क्या क्या नहीं होगा। नो स्ट्रक्चरल सपोर्ट, नो स्ट्रेंथ, yes, and no rigidity. Got it, children?